दोस्तों, आप देख रहे यूट्यूब इंडिया लाइव। अभी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का बैठक फतुहा के आशीष मैरिज हॉल में किया गया। यहाँ माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी का आगमन हो चुका है फतुहा के आशीष मैरिज हॉल में। सर, भाजपा का बहुत ही देश में चर्चित नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जनता की बुनियादी समस्याओं से भटकाने के लिए बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। वही दूसरी ओर आपकी नीति है CAA और सिविल कोड जैसी बात को ला करके, नीति को लागू करके आप लोगों का वर्गीकरण करेंगे। आखिर ऐसे हालात में कैसे आप 400 का आंकड़ा पार करेंगे? जनता पर विश्वास करिए ना, 14 में जीत के आए ना, 19 और बड़ा जीते ना, 24 और बड़ा जीतेंगे। लेकिन जो सवाल उठा रहे वही सवाल पहले भी करते थे। उनके घर की क्या हालत छोड़ दीजिए आप। वो नहीं समझ पाते। देश बहुत आगे बढ़ गया। ये देश स्थायी सरकार का मतलब समझता है, उसको होता है विकास। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। भारत ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा देश तक बन गया। भारत ने मेड इंडिया वैक्सीन बनाया। किसानों को 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये देते हैं। 80 करोड़ खाना खिलाया। सड़कें बनी, वंदे भारत चली। तो जो देखते हैं, बाकी CA वगैरह की बात करने वाले करने नहीं गया। समझ गया? वही सर, बात अगर घोषणा पत्र की करें तो इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहा है, जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में रोजगार और महंगाई पर कोई बात नहीं की। महंगाई नियंत्रण में है। कितना रोजगार दिया तेजस्वी बाबू ने, नीतीश कुमार ने दिया। फिर क्या सामने में है, दावा कर लीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हमारा रिकॉर्ड स्पष्ट है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड के अनुसार 14 के बाद से 8 करोड़ नए नाम ऐड हुए हैं। इसको मिलता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिनका रेगुलर जॉब, जिनका ऑर्गेनाइज प्राइवेट की सड़कें बन रही हैं। IT में आगे बढ़ा है। मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रहा हूँ, तो 70 मोबाइल फैक्ट्री आ गई देश में। लाखों लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली। तो भारत का हर तरफ विकास हो रहा है, तो विकास से अवसर मिल रहे हैं। जो आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ी है, ऑटोमोबाइल में भारत दुनिया की 2nd सबसे बड़ी ताकत बन गया, तो ऐसे ही हम बन पाएंगे। तो देखिए, वो लोग बोलते हैं, हम लोग करते हैं, करके दिखाते। शुक्रिया। मेरी टिकट की घोषणा होने के बाद मैं पटना आया था, तो हजारों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पे आए, हजारों। लेकिन फतुहा में जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे, तो मैं आप सबों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, अपनी बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई थी, तो आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ मोटी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। ये लोकसभा का चुनाव, यानी देश का चुनाव, यानी कौन देश चलाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा, उसका चुनाव। आपने मोदी जी को जिताया, उनकी सरकार में मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। 8-8.5 साल अटल जी की सरकार में। मैं आपके सामने कुछ बात रखूंगा। मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। तो आज गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है कि नहीं मिलता? अगले 5 साल के लिए काम चलता है। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार उपेक्षितों के लिए काम करे, वंचितों के लिए काम करे। और ये बात आपको जानना जरूरी है। मैं फतुहा में विशेष रूप से कहूंगा, पहले राष्ट्रपति कौन बने? रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी कौन थे? एक बहुत ही गरीब साधारण परिवार, उत्तर प्रदेश, दलित समाज से। दूसरे राष्ट्रपति कौन बनी? आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? एक बहुत गरीब आदिवासी परिवार में पैदा हुई, शिक्षक बनी, गवर्नर बनी, पार्टी की जिला अध्यक्ष उड़ीसा में गवर्नर बनी, आपके झारखंड में, आज वो राष्ट्रपति। इसे सोच समझिए आप, गरीबों की चिंता, उपेक्षितों की। तीसरी बात, हमारी सरकार बनेगी
तो 370 को समाप्त करेंगे। भाई केशव बाबू बहुत जोरदार बोलते हैं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहली बार सुना है, मैं उन्हीं की बात से शुरू करूँगा। कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ, पाकिस्तान ने कोई हिम्मत की क्या? नहीं ना। आज 370 हो गया